देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली का ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण होने की वजह से एक दिन पहले इस उत्सव को पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। 5:15 बजे का समय है। 5:14 से दीप प्रज्वलित करने का मुहूर्त शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक दीपक जलते जाएंगे और ये श्रृंखला शुरू हो जाएगी काशी से लेकर हरिद्वार और हरिद्वार से लेकर मथुरा तक। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। हमारी संवाददाता श्वेता झा मौजूद हैं हरिद्वार में और शिल्पी सेन मौजूद हैं वाराणसी में। सबसे पहले हम रुख करते हैं श्वेता का। श्वेता, चंद मिनट बाकी हैं और आप भी दीप लेकर खड़ी थी और आप भी कह रही थी कि आप भी दीप प्रज्वलित करेंगी, लेकिन फिलहाल वहां पर तैयारियां बता दीजिए। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाइए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आनंद कि सही में बहुत कम वक्त रह गया है और मेरे हाथ में भी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने भी बकायदा ये लिया है दीप, और जैसे ही हमारा लाइव होगा उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी दीप दान करूं, क्योंकि आज के दिन का, जैसा कि हम सभी सुबह से गुड न्यूज टुडे पर बता भी रहे हैं दर्शकों को कि आज के दिन का काफी महत्व है। कार्तिक मास के स्नान का, दान का काफी महत्व है। ऐसे में किसी को भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सामने गंगा माता की पालकी जो है वो आ चुकी है। पंडित उज्जवल हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, चूंकि आप इस गंगा सभा से भी जुड़े हुए हैं, जरा हमें बताइए कि यहाँ पर अब हो क्या रहा है, आगे क्या होगा? देखिए, हमारी जो विश्व प्रसिद्ध गंगा की आरती है, जो बहुत ही विधि विधान के साथ होती है, वो प्रारंभ होने जा रही है। लगभग 5:50 पर प्रारंभ होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, गंगा जी की पालकियां पहुंच चुकी हैं। जो कुछ अतिथि हैं, जो उनको पूजन कराने का कार्य शुरू हो रहा है। अभी हमारे वेदपाठी ब्राह्मण, लगभग 11 ब्राह्मण इधर और 11 ब्राह्मण दूसरी साइड में पहुंचकर वो गंगा जी का दुग्धाभिषेक करेंगे। गंगा लहरी का पाठ होगा। पहले गणेश गौरी का पूजन, फिर गंगा जी का पूजन होगा। विस्तृत पूजन होता है। उसमें गंगा जी को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जी को जैसा कि पसंद है पान का भोग लगाया जाता है, मीठे पान का भोग लगाया जाता है। गंगा जी को उसी प्रकार विभिन्न रंगों से रंग चढ़ाए जाते हैं। गंगा मैया को चुनरी चढ़ाई जाती है। विभिन्न द्रव्यों से पूजन होता है। वो बहुत ही एक दिव्यता प्रकट करने वाला ऐसा दृश्य होता है। वो भी शुरू होगा। उसके बाद फिर हम लोग गंगा आरती करेंगे। गंगा आरती भी अपने आप में एक दिव्य दर्शन है, जिसको देखने के लिए पूरे ही विश्व से, उसका पहला उद्देश्य रहता है हर की पौड़ी पर स्नान करें और उसके बाद सांध्यकालीन गंगा आरती में शामिल हों। ऐसी ये दिव्यता देखने के लिए, जैसा कि आप पूरा उज्जूम चारों तरफ आप देख रहे हैं, और ये लगातार चलता रहता है। उधर गंगा जी की, ऐसा कहते हैं आज के दिन विशेष, आज के दिन जो देवी देवता हैं वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर एकत्रित होते हैं और इस दिव्यता का, इस पुण्यता का लाभ वो स्वयं भी लेते हैं। श्वेता, पंडित जी से, जी श्वेता, है कि हर एक मानव जन, जी श्वेता, पंडित जी से ये भी जानिए कि मां गंगा की आरती तो हर रोज सांध्य काल में होती है और उतनी भव्यता के साथ, उतनी ही दिव्यता के साथ होती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर इसका क्या विशेष महत्व है? क्यों इसे अनुपम कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन? बिल्कुल उज्जवल जी, ये बताइए कि गंगा माता की आरती तो यहाँ हर रोज होती है, संध्या पूजन होती है, लेकिन कार्तिक मास के दिन, आज के दिन खास करके, इसका महत्व कैसे और बढ़ जाता है? जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, ऐसा कहते हैं कि वैशाख मास के 1000 पुण्य स्नान और माघ मास के 10,000 पुण्य स्नान एवं आरती वंदन गंगा पर पुण्य कार्य हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का सिर्फ एक दिन वो अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। अर्थात आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, आपके जीवन से नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि, आपके यहाँ वंश वृद्धि, आपके पितरों के प्रति तृप्तता का सबसे बड़ा मतलब जो दिया छोड़ा जाता है, ये तो देवों के लिए है, लेकिन जब शाम के समय हम लोग गंगा में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी गंगा में जब दीपक छोड़ते हैं, वो हमारे पितरों के मार्ग में रोशनी पहुंचाता है, जिस कारण पितर प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होने के कारण ही आपके यहाँ सबसे बड़ा काम होता है वंश वृद्धि का। उसके बाद होता है आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार, धन धान्य, इनकी वृद्धि का द्योतक है ये। इसलिए लोग दीपक भी छोड़ते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा, जैसा कि मैंने कहा, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवीजम। ये जो जानवी है, ये जो जल है, ये प्रवाहमान है, ये ब्रह्मा का भी रूप है, ये शिव का भी रूप है और ये विष्णु का भी रूप है। और आज का दिन भगवान शिव की पूजा का दिन है, विष्णु की पूजा का दिन है, क्योंकि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर
राक्षस का वध किया था, जब से दीपोत्सव होने लगा है। स्वर्ग और मृत्यु लोक सब जगह ये होता था, जिसका कि आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसके साथ साथ विष्णु भगवान जो पूर्णिमा है, वो कार्तिक भगवान, जो कार्तिक की पूर्णिमा है, इसमें विष्णु भगवान की भी पूजा का बड़ा महत्व है। हमारी माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। व्रत रखने के बाद यहाँ पर पूर्णिमा की कथा पढ़ती हैं और कथा करने के बाद फिर यहाँ पर दीपदान और कई लोग हवन भी करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। ब्राह्मणों को आज के दिन दान जो दिया जाता है वो भी क्या विशेष करके कुछ अलग दान होता है या फिर किस तरह का दान? देखिए, जैसा कि शीत सत्र शुरू हो चुका है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो गर्म कपड़ों का दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन जो है पितरों का सिर्फ काम, अगर हम पितरों की बात करें, उनके लिए तिल और सफेद तिल का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम लोग लोहड़ी वगैरह पे, अन्य जो अभी सर्दियों के हमारे त्योहार पड़ेंगे, संक्रांति वगैरह, उन पर इस समय भी और विशेष रूप से गर्म वस्त्र दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। श्वेता लौटेंगे आपके पास। पंडित जी पूरी महिमा इसकी बता रहे हैं, विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं कि दान स्नान का कितना महत्व है, पूजा पाठ का कितना महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन खासतौर से गंगा आरती का क्या महत्व है। हम सीधे अब रुख कर लेते हैं शिल्पी का, जो इस समय वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, जहां पर सबसे ज्यादा भव्य गंगा आरती की जाती है। 5:15 या 5:20 का समय शिल्पी था दीप प्रज्वलित करने का जो मुहूर्त है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस वो क्षण आने ही वाला है क्या? बिल्कुल वो क्षण आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को है। यहाँ पर जितने लाखों की भीड़ है, बल्कि भीड़ क्या, इसको अगर आप महादेव के भक्तों का सैलाब कहें, माँ गंगा के भक्तों का सैलाब कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बस वो क्षण आने वाला है और आप देख सकते हैं कि काशी का दशाश्वमेध घाट अब बिल्कुल जगमगा रहा है। और आपको मैं दिखाऊंगी कि जो देव कन्याएं, यानी जो आरती में सहयोग करती हैं अर्चकों को, वो आ रही हैं और वो ये एक संदेश ये भी है कि कन्याओं को किस तरह से हिंदू धर्म में भी, सनातन संस्कृति में भी आगे बढ़ा करके उनको स्थान दिया जाता है। इसलिए इनको देव कन्याओं को इसमें आरती में शामिल किया जाता है और पहले ये आरती करेंगी, उसके ये दिया जलाएंगी, उसके बाद ही दिए जलने प्रारंभ होंगे। तो एक संदेश भी देने की कोशिश इस पूरे आयोजन से है। इस बीच मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इस समय ऐ मेरे वतन के लोगों, जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गायिका यही गाना, यही गीत पेश कर रही है, जो सिर्फ एक गीत नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन की आवाज है। आपको मैं दिखाती हूँ अमर जवान ज्योति की वो रेप्लिका जो यहाँ पर लगाई गई है और जिसमें ज्वाला प्रज्वलित की गई है। यानी जब करोड़ों मन के भाव एक साथ होते हैं तो संस्कृति और राष्ट्रवाद को एकसार करते हैं। उसका भी अद्भुत दृश्य इस दशाश्वमेध घाट पर बिल्कुल हमको दिखाई पड़ रहा है। और अब वो क्षण, क्योंकि अब ये कन्याएं आ रही हैं, बस शुरू ही होने वाली है। देखिए फूलों से सजा दिया गया है उस प्लेटफॉर्म को, उस चौकी को जिस पर आरती होगी। और ये अपने आप में बहुत ही, हम कह सकते हैं, एक मनोरम दृश्य भी है, क्योंकि देखने के लिए आप देखिए सामने बड़ी संख्या में जो बोट्स हैं उन पर भी लोग हैं जो बहुत पहले से आकर के बैठ गए हैं इसकी प्रतीक्षा में कि वो सामने से इस आरती को देख सके और इसकी अलौकिकता को महसूस कर सके। क्योंकि आज देवता वाराणसी में काशी के घाटों पर उतर रहे हैं, ऐसी मान्यता है और इसलिए ये अलौकिक भी है, अद्भुत भी है। और इस अद्भुत क्षण का आनंद लेने के लिए, इस अद्भुत क्षण की जो उसको महसूस करने के लिए, वो बिल्कुल हम कह रहे हैं अपने जो वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे को कि वो विजुअल दिखाएं, वो दृश्य दिखाएं घाट का कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है, किस तरह से फूलों की सज्जा है, किस तरह से यहाँ पर चौकी लग गई है। अब बस शुरू होने वाला है वो क्षण जब आरती शुरू होगी, गंगा माँ की आरती। वैसे तो सांध्य काल में रोज होती है, लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि दूर जो क्रूज है वो भी यहाँ पर क्योंकि दिखाई पड़ रही है। अगर यहाँ से दिखाई पड़े गंगा के बिल्कुल बीचों बीच चलती हुई उस मनोरम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में यहाँ से भी लोग कैद कर रहे हैं, लेकिन उस दृश्य को देखना बहुत ही एक अद्भुत अनुभव है। और मैं कह सकती हूँ कि उसमें जो लोग बैठे हैं, शिल्पी, आपने देव कन्याओं का जिक्र किया,
घाटों को देखना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। शिल्पी, आपने देव कन्याओं का जिक्र किया, जी बिल्कुल। तो उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कितनी संख्या में देव कन्याएं इस पूरे आयोजन का हिस्सा रहती हैं, और ये निश्चित संख्या होती है या फिर ये संख्या अलग अलग होती है अलग अलग समय पर, और आज के लिए कितनी संख्या है? चलिए फिलहाल हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मां गंगा की मूर्ति प्रतिमा पहुंच चुकी है, और थोड़ी ही देर में पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती यहां पर शुरू की जाएगी, और उसके बाद फिर दीपदान का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और वाराणसी की सीधी तस्वीरें, दशाश्वमेध घाट की सीधी तस्वीरें हैं, फूलों से वो मंच सजे हुए हैं, जहां पर जो पुजारी होते हैं वो मां गंगा की आरती करते हैं। आपको बता दें कि हर रोज सांध्यकाल में मां गंगा की आरती की जाती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस गंगा आरती का विशेष महत्व होता है, और इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए, इन दृश्यों को देखने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए न केवल देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचते हैं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर आते हैं। सीधे हम रुख करेंगे अब हरिद्वार का, जहां पर मौजूद हैं श्वेता। जैसा हमने आपको बताया था कि मां गंगा की प्रतिमा पहले ही आ चुकी थी, और इस समय मंत्रोच्चार वहां पर शुरू हो चुका है। श्वेता, इस समय वहां पर ये जो विधि विधान है, इसके बारे में बताइए। अगर पंडित जी आपके साथ हैं, उनको बोलिए कि इसके बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल आनंद, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये जो सामने में 11 लोगों को आप देख रहे हैं, वो वेद पाठी ब्राह्मण हैं। इन्हीं का इंतजार हो रहा था, वो आ चुके हैं। अब आने के बाद यहाँ पर मंत्रोच्चार, गंगा स्तुति शुरू हो चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही गंगा माता की पालकी आ चुकी है। अब यहाँ पर गंगा स्तोत्र पढ़ा जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आगे अब किस तरह से कार्यक्रम होगा आपको पंडित जी बताएंगे। उज्जवल जी, ये बताइए, ये वेद पाठी ब्राह्मण, इनका इंतजार हो रहा था खास करके, और अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी यहाँ पर जिस प्रकार की मैंने बताया था, इन ब्राह्मणों के आने के बाद स्वस्ति वाचन का उच्चारण शुरू हो गया है, और स्वस्ति वाचन के उच्चारण के बाद गणपति गौरी पूजन होगा, और उसके बाद अभी यहाँ गंगा जी का अभिषेक होगा। वो दृश्य भी अपने आप में बहुत दिव्य होगा, जब 11 ब्राह्मणों के हाथ में दुग्ध के कलश होंगे और वो धार एक साथ चल रही होगी, और उस समय रुद्री का पाठ हो रहा होगा। ये सभी दृश्य अपने आप में बहुत दिव्यता प्रदान करता है। और ये जिस प्रकार का पूरा माहौल देख रहे हैं, ये जब पूजन शुरू हो जाता है, सबको समझ आता था कि अब ये प्रारंभ हो चुकी है। जो गंगा जी के पूजन की प्रक्रिया है वो सब शुरू हो चुकी है, और जो अलग अलग जगह पर आप देख रहे होंगे गंगा जी की मूर्तियों पर अतिथि बैठकर, वो आज जिन लोगों ने विशेष तौर पर यहाँ बुकिंग कराई है, वो लोग आरती का दृश्य देखते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं। इन्हीं ब्राह्मणों के माध्यम से सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है मंत्रोच्चार किया जा रहा है, और उसके बाद अब थोड़ी देर में गंगा श्वेता, आरती पंडित जी से ये भी जानिए, पंडित जी से ये भी जानिए श्वेता, आप की संख्या में। श्वेता, पंडित जी से ये भी जानिए कि कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है, आज के दिन का विशेष महत्व है, और सीधे हम पंडित जी से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच जो मंत्रोच्चार वहां पर हो रहा है उसको जरा सुन लेते हैं, क्योंकि पूरे विधि विधान के साथ ये मंत्रोच्चार किया जा रहा है, मां गंगा की आरती की जा रही है। संकल्प हो जाएगा। तो ये जो अभी आपने सुना, ये दरअसल संकल्प लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर संकल्प लिया गया है, और उसके बाद अब उज्जवल जी बताएंगे कि आगे अब क्या होगा। अभी संकल्प हो गया है, जो कि श्री गंगा सभा के तत्वाधान में एक कार्यक्रम होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्। इस भावना के साथ श्री गंगा सभा नित्य कार्य करती है और संकल्प करती है। अब हमारे ब्राह्मण जो है दीप जला रहे हैं। मम बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। हमारी बुद्धि प्रकाश मानो, ऐसी भावना के साथ जगत का कल्याण, ऐसी भावना के साथ दीप का पूजन हो रहा है। फिर उसके बाद घंटे का पूजन होगा।
भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब सभा द्वारा ये गंगा सभा अभी आपने सुना ना, श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड जो यहाँ का पूरा प्रबंधन करती है, उसके माध्यम से और उसके प्रतिनिधि के रूप में ये वेद पाठी ब्राह्मण जो कि नित्य वेद ऋचाओं का अध्ययन करते हैं, वेद ऋचाओं का स्मरण करते हैं, वेद ऋचाओं का पारंगत हैं, वो लोग यहाँ पर गंगा सभा के प्रतिनिधि बनके, और आप और हम सबके जितने यहाँ लोग अतिथि बैठे हैं, जितने लोग आगंतुक बैठे हैं, उन सबके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ गंगा जी का पूजन कर रहे हैं। और अब भगवती जानवी, जिनको गंगा जी को जो जानू ऋषि से निकली है, उन्हें जानवी कहते हैं, उस भगवती जानवी का यहाँ दिव्य प्रकार से यहाँ पूजन कर रहे हैं। गोत्रों का उच्चारण होना है, नाम का उच्चारण हो रहा है, और गंगा जी से प्रार्थना की जा रही है कि सभी के घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, ऐश्वर्य वृद्धि, वंश वृद्धि एवं सभी लोग सुखमय रहें और सुखद रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी संकल्प की भावना के साथ ये पूजन शुरू हो रहा है। अब आपने देखा यहाँ पर गणेश अंबिका पूजन, गणेश जी का पूजन हो रहा है। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवा वसो मम जानी गणतम जाति गर्भधर्म अम्बे अंबिके अंबालिके नमानिने अंबालिके नमानिने सुभद्रिकाम काम पिलवासनिम। ये गणेश और गौरी का आवाहन हुआ है। इस आवाहन के साथ हम पुष्प अर्पित करते हैं। अब उसके बाद उनको गंधाक्षत करेंगे, गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। हम उसके बाद घंटा जो है, घंटे का पूजन करेंगे, शंख का पूजन करेंगे, और गणेश गौरी पे जल पादोर्पाद्यम हस्तोर्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानिम समर्पयामि। 4 बार भगवान गौरी गणेश का हम लोग पूजन करेंगे। इस प्रकार से स्नान करने के बाद फिर उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाए जाएंगे, इसके बाद फिर आचमनी करी जाएगी। ये प्रक्रिया लगातार, जिस प्रकार हम लोग अपने सामान्य प्रकार से स्नान में करते हैं कि पहले हम चरणों पर जल चढ़ाते हैं, फिर हाथों पर चढ़ाते हैं, फिर शरीर पर, फिर पूरा स्नान, यही प्रक्रिया देवी देवताओं के पूजा में चलती है। उसी प्रकार फिर हम लोग जिस प्रकार की अंतरिम वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार गणपति गौरी को भी पहले अंतरिम वस्त्र पहनाए जाएंगे, फिर गणेश भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाया जाएगा, और इसके बाद फिर उपवस्त्र चढ़ाए जाएंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया गणेश गौरी जी के साथ। फिर गणेश जी की प्रार्थना, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्याय लंबोदराय, इस प्रकार की गणेश जी की हम लोग अर्घ देंगे और पूजा होगी। अब पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाई जा रही है, अर्थात भगवान को माध्यम से यह बताया जा रहा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप हमारी इस प्रकार की पूर्तियां हो, हे प्रभु आप भी अपने हमारे जीवन में इसी प्रकार की धन धान्य की पूर्ति करें। इस भावना के साथ द्रव्य दक्षिणाएं चढ़ाई जा रही हैं। मुंबई खाण लोकम आनाम, भगवान को अब जलम, अब नमस्कार करते हुए जल चढ़ाया जा रहा है। अब प्रार्थना होगी। अंबर गणेश जी की वंदना हो रही है। ये यजुर्वेद का श्लोक है, यजुर्वेद की ऋचाएं हैं, उससे भगवान गणेश जी की गायन रूप में जो है वो स्तुति हो रहे हैं। ऐसी फिर देवी की स्तुति होगी। उसके बाद मां गंगा की स्तुति। हाँ, अभी पहले गणेश जी का पूजन होता है। हमारे यहाँ प्रथम देवता गणपति है। गणपति गौरी पूजन करने के बाद ही आगे के पूजन हम लोग प्रारंभ करते हैं। उसके बाद, क्योंकि गंगा जी हमारी अधिष्ठात्री देवी है, गंगा जी यहाँ की देवता है, गंगा जी का ही पूजन यहाँ पे, और ये जल का पूजन होता है। ये छोटे छोटे मंदिर जरूर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ जो पूजन होगा वो जल का पूजन होगा। जैसा कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये जो जल है, ये जो एक साधारण जल नहीं है। जिस स्थान पर ये आरती हो रही है, ये राजा श्वेत ने बहुत बड़ा तप किया। तप करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होने के बाद उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा सिर्फ ये जो क्षेत्र है इसको आप जो है अपना नाम दीजिए। तभी से ब्रह्मकुंड कहा जाता है। ऐसा कहता है गंगा जी के आगमन से भी पूर्व का स्थान है।
तो इस पर यही कुंभ के स्नान, तमाम लग के स्नान और सब प्रकार के जितने भी लक्की मेले होते हैं, और हर सनातन परंपरावादी की एक ध्येय होता है कि हरिद्वार पहुंचने के बाद इसी पवित्र ब्रह्मकुंड में स्नान करें और उसके बाद मरणोपरांत भी अपने परिजनों का अस्थि विसर्जन करें। ये सब ध्यान है। सुरा सौरै वंदित व्यारूपा मुक्ति, गंगा जी की स्तुति नित्या भावानुसारे न सदा नारायण। गंगा जी का आह्वान हुआ। भागीरथी गंगा जो है, भागीरथ लेके आए थे तो इसे भागीरथी कहते हैं। भागीरथी गंगा का एक बार आह्वान हुआ, पुष्प अर्पित हुए। अब हो रहा है पादोर्पाद्यम हस्तो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम, वही 4 बार जल की प्रक्रिया। आचमनियम जलम समर्पयामि, फिर 5वीं आचमनी, फिर 5वीं आचमनी का जल जो है चढ़ाया जाता है। इसी पर ये देखिए जो हमारे आगे खड़े हुए हैं वो प्रतिनिधि के रूप में। हमने देखा कि यहाँ गंगा माता में देखिए वो दूध जो है वो समर्पित कर रहे हैं और ये आचमन किया जा रहा है। ये आचमनी है, ये प्रतिनिधि के रूप में। ये केवल एक इशारा मात्र है कि अभी गंगा जल ही सूर्य, अभी जल से पूजन हो रहा है। दूध से तो जब लहरी पाठ होगा, जब रुद्री पाठ होगा, तब हम लोग करेंगे। अभी सबके हाथ में दुग्ध के कलश होंगे, कलश लेने के बाद वो धार छोड़ेंगे। अब गंगा जी को घी चढ़ाया जा रहा है। ये जो हम सामने देख रहे हैं वो दरअसल गंगा जी को घी अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद आचमनी से जल चढ़ाया जाएगा। हर कार्य के बाद एक दो आचमनी जल की मनियम जलम समर्पयामि। अब ये शहद चढ़ाया जा रहा है गंगा जी को। अब शहद चढ़ाया जा रहा है, शहद के बाद फिर आचमनी का जो पंचामृत में हम इस्तेमाल करते हैं वो गंगा जी को समर्पित किया जाता है। वही पंचाक्षर पूजन पंचामृत से, ये सब गंगा जी का भी इसी प्रकार से होता है। दूध, दही, घी, शहद, चरणामृत और दधी, ये सब इसमें चढ़ाए जाते हैं। अब ये गंगा जी को एक छोटा सा दीपक निराजन आरती की जा रही है। अभी फिर करेंगे उसके बाद। ये जो आचमन हुआ उज्जवल जी, पंडित जी ये बताइए, आचमन हम कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उससे पहले हम आचमन करते हैं, तो उसका क्या महत्व हुआ? कायिक, मानसिक, वाचिक, तीनों प्रकार से हमारी शुद्धि हो, इसीलिए 3 आचमन बोले गए हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय, ओम नारायणाय नमः। भगवान श्री हरि के तीनों नाम लेकर हम आचमन करते हैं। इस आचमन को करने के बाद ही हमारी सब प्रकार की, हमारा मन अच्छा हो, हमारी जिह्वा अच्छी हो, हमारा सारा तन अंदर से शुद्ध हो। आचमन कितना लिया जाएगा? जो केवल हमारी जिह्वा तक रहे, गले से नीचे भी नहीं जाए, इतना। उसके बाद प्रोक्षण करते हैं। प्रोक्षण कैसे करते हैं? वो केवल हाथ में जल लेकर हम लोग ओम अपवित्रो पवित्र सर्वावस्थांगतो स्मृत पुंडरीकाक्षम सब सारा हमारा बाहर से और अंदर से तन और मन और जितने भी बाह्य केंद्रित हैं वो सब हमारे पवित्र हो जाएं। वो इस प्रकार का हम, उसके बाद अब ये देखिए, अब हमारे सामने सभी ने दुग्ध से भरे हुए कलश ले लिए हैं और कलश लेने के बाद अब वो तैयार है। हमारे आचार्य जी उस मंत्र को बोलेंगे। मंत्र बोलने के बाद वो सब धार लगातार उस गंगा में अर्पित होती रहेगी। ये अपने आप में एक दिव्यता को दर्शाता है। बिल्कुल, ये दिव्य और अद्भुत भी है। तो तमाम गुड न्यूज टुडे के दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें हम हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत है, दिव्य है और अलौकिक है। ये देखिए, ये जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण हैं इस वक्त एक साथ दूध की धारा जो है वो प्रवाहित करेंगे, वो अर्पित करेंगे गंगा माता को। सभी के हाथों में कलश है, आप देख सकते हैं हाथों में इन्होंने कलश लिया हुआ है जो कि दूध से भरा हुआ है। अभी अभी आचमन हुआ। आचमन करने के बाद अब सभी ये वेद पाठी ब्राह्मण श्वेता, अद्भुत दृश्य है ये अद्भुत दृश्य है। और आपने पूरे विस्तार से, पंडित जी ने पूरे विस्तार से बताया तो कि इस समय जो स्तुति चल रही है, इस समय जो पूजा चल रही है, पूरे विधि विधान के साथ एक एक विधि विधान को समझाया। इस समय हम सीधे रुक कर सकते हैं वाराणसी का, क्योंकि वहां पर भी अब विधि विधान के साथ आरती जो है वो शुरू होने वाली है। नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, इस समय क्या चल रहा है और कितनी देर बाकी है?
देखिए आनंद, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाती हूँ। दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है और इस घाट के ठीक ऑपोजिट साइड अगर आप देखिए रेत के टीलों पर दीपक से जगमगा उठी है काशी, यानी दिए जल चुके हैं, वहां पर दिए जलने शुरू हो चुके हैं। आरती का इंतजार हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर आरती की जाएगी अब से कुछ ही क्षण बाद, क्योंकि आरती का एक समय है, उस समय के हिसाब से 6:30 बजे आरती की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल अगर आप पीछे की तरफ देखें, गंगा के दूसरे तट की तरफ, वहां पर दीपक जलने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि घाट जो है, क्योंकि ये तमाम घाट बिल्कुल चंद्राकार में पूरे घाट हैं, यहाँ से अगर दूसरी तरफ भी हम जाएंगे तो वहां पर भी लोगों ने दीपक जलाने शुरू कर दिए हैं। दिए जल चुके हैं, 10 लाख के करीब दिए जलेंगे। शिल्पी और मैं दोनों इस वक्त यहाँ पर इस भव्य नजारे के गवाह बन रहे हैं। और शिल्पी, आप बता रही थी मुझे कि पिछली बार जो आपका एक्सपीरियंस था वो ये था कि आप गंगा नदी के बिल्कुल बीच में थी, नाव पर आप थी, तब भी क्या इस आरती से पहले दिए जल गए थे? आप बिल्कुल देखिए, जो गंगा के उस पार रहती है वहाँ दिए पहले जलते हैं, और इस पार जो घाट है गंगा के, यानी 84 घाट हम कह सकते हैं, उनमें दिए जलने की शुरुआत अब होगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, पिछली बार मैं वहाँ थी और बेहद भव्य वो नजारा था, क्योंकि आप सोचिए कि जब अभी गंगा आरती होगी, ये दिए जलेंगे, तो जो लोग बोट्स पर हैं, जो लोग क्रूज पर हैं, उनको बहुत भव्य नजारा दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि काशी के जो घाट हैं, 84 उनकी संख्या है, लेकिन वो अर्ध चंद्राकार है। तो जब ये रोशनी जलती है, जब दिए जलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो महादेव की नगरी के गले में रोशनी की माला पड़ गई हो। फिलहाल तो ये माला शिल्पी हम वहां पर देख रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत। और साथ ही साथ अगर हमारा कैमरा कैप्चर कर पाए इस चांद को, पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चांद, नीचे गंगा, काशी, और काशी के दूसरी तरफ जगमगा रहे दीपकों से सजी हुई आरती की तैयारी। अनंत, मैं इन तस्वीरों के जरिए, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं इस काशी की इस खूबसूरती को एक्सप्लेन करना शुरू करूं। बेहद बेहद खूबसूरत। एक तरफ राष्ट्रवाद का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति को संजो कर रखा जा रहा है। तमाम नौजवान, तमाम युवा जो हैं, वो खास तौर पर गंगा सेवा निधि की अगर मैं बात करूं, इनके जो वॉलंटियर्स हैं सब युवा है। जब मेरी बात इनसे, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आज के युवा भी हमारी संस्कृति से रूबरू, उनको पता चले क्या है हमारा देश, क्या है हमारा राष्ट्रवाद, क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म। तो आज के दिन कहा जाता है कि देवी देवता आते हैं, माँ गंगा की डुबकी लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वही आशीर्वाद लेने के लिए गंगा के किनारे इस वक्त काशी में हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। शिल्पी जी, मैं नवजोत, जो घाटों की आप बात कर रहे हैं, जिन रेतीले घाटों की आप बात कर रहे हैं, जी, तो वो पूर्वी तट है, वो आप जो काशी का वो पूर्वी तट है, और जहां पर ये पक्के घाट हैं ये पश्चिमी तट कहलाता है। और जो पूरा इसका जो नंबर्स के बारे में हमें जानकारी मिली है वो ये कि उस पूर्वी तट पर 2 से सवा 2 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे, और इस तरफ 8 से 8.5 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप काशी नगरी घूमी हैं आज दिन में, ये भी कहा जा रहा है कि घाटों के अलावा मंदिरों में, मठों में भी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, और ये संख्या शायद 20 लाख से 21 लाख से ऊपर जा सकती है। काशी घूमने का मौका शिल्पी बताइए। देखिए काशी घूमने का मौका ही मिला नवजोत को, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक है आज, जिस तरह से बाहरी लोग आए हुए हैं, लेकिन महादेव के मंदिर को जिस तरह से सजाया गया है नानद, वो 1 सप्ताह तक रहेगा, करीब 80 लाख के फूलों से। वो नवजोत जरूर देखने जाएंगी कल। लेकिन देखिए, मेरी यहाँ पंडित जी से शिल्पी बात हुई है, क्योंकि आज आनंद तो मैं दर्शन नहीं कर पाई, और मेरी आस्था है मैं जाऊँ एक बार महादेव के दर्शन करने। और कल सुबह 8 बजे के पहले का वक्त है, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है, 8 बजे सूतक लग जाएगा, और 8 बजे के बाद कपाट बंद होंगे। और वैसे तो ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोकर कपाट खोल दिए जाते हैं, लेकिन खास तौर पर महादेव का मंदिर कल नहीं बल्कि परसों सुबह की आरती के साथ खुलेगा। नवजोत, काशी के तो कण कण में महादेव हैं, पहले का है। काशी के कण कण में महादेव है, महसूस कीजिए, अपने आसपास पाएंगी उन्हें आप। बस अनंत, हमने जैसे ही काशी की धरती पर कदम रखा, हमने कहा भगवान आपकी नगरी में आ गए हैं,
आप दर्शन आप ही करवाइए। देखिए अनंत, आप कह रहे हैं कि काशी के कण कण में महादेव हैं। ये सही है कि कण कण में महादेव व्याप्त हैं, लेकिन महादेव का आंगन और महादेव का प्रांगण देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप भी आए थे, तो ऐसे में नवजोत जरूर चाहेंगी कि आंगन कैसा सजा है महादेव का, वो महादेव जो कण कण में है। ये बातचीत हुई थी, आपकी भी बात हुई होगी बहुत से लोग, क्योंकि मैंने लोगों को पूछा कि आप यहाँ पर आए हैं घाट पर, आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जो मान्यता है गंगा आरती के बाद फिर यहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना था कि देखिए हमारे घर पे भी एक लक्ष्मी है, अगर हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे तो हमारी लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। वो ये कहेंगे कि आप यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए और आप हमारे लिए दीपक नहीं लगाए, मतलब पहला दीपक घर की लक्ष्मी के लिए लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ। सबकी अलग अलग मान्यता है, और जो लोग बाहर से आए हैं वो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे। जी नवजोत, हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हम ये अपनी बातचीत भी जारी रखें और साथ साथ जो काशी के घाटों पर सुंदर नजारा है, जो विहंगम दृश्य है, वो भी हम दिखाते रहें। अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि उन दृश्यों को भी अपने कैमरे में कैप्चर करें, हम अपनी बातचीत को भी जारी रखें। जी बिल्कुल जरूर मैं कहूंगी, क्योंकि इस बीच जैसे जैसे प्रतीक्षा के क्षण कहते हैं ना कि वो होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को, यहाँ पर जो लाखों लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि बस अब आरती शुरू होने वाली है। तो ये विहंगम दृश्य, ये भव्य और अद्भुत अलौकिक दृश्य, हम लोग भी इसके साक्षी बनेंगे और अनंत आप भी साक्षी बनेंगे, और जो हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक हैं, क्योंकि शुभ समाचार, अच्छी बातें, अच्छा समाचार, और इससे अच्छा और इससे शुभ क्या हो सकता है कि कार्तिक पूर्णिमा में देव दीपावली का ये अलौकिक दृश्य। नवजोत शिल्पी आपके पास लौटेंगे और साथ ही साथ श्वेता का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि मथुरा में क्या चल रहा है, क्योंकि तैयारियां वहां पर भी पूरे जोरों पर थी आज की देव दीपावली के लिए। और देखिए दिन ढल चुका है, दीप रोशनी वहां पर दिखाई देने लगी है। तेजश्री वहां पर मौजूद है, तेजश्री बताएं। जी बिल्कुल, अभी शिवजी का जिक्र हुआ था, तस्वीर सीधे आपको दिखाते हैं मथुरा के विश्राम घाट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है अनंत। और देखिए शाम ढल रही है और देखिए दिन ढल रहा है, और देखिए तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर भव्य शिवलिंग बनाया गया है। और इसी शिवलिंग, ये जो शिवलिंग है विश्राम घाट के सामने बनाया गया है। और अब आपको दियों की तस्वीर दिखाते हैं, ये शिवलिंग है और इसके नीचे ये दिए हैं। बताया जा रहा है कि पूरे मथुरा और वृंदावन में 25 घाटों पर लगभग 5 लाख दिए इसी तरह से जलाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और प्रदीप जी, यदि आप वहां पर जूम करके दिखा पाए उस तरफ आगे की तरफ, तो दीप जलाना यानी दीप प्रज्वलन जो है वो शुरू हो चुका है। और धीरे धीरे आते आते ये घाट पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि दीपों की रोशनी में नहाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ देखिए कितना सुंदर नजारा होगा, जहां पर आपको यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर भजन चल रहे हैं, पूजन चल रहा है। और साथ ही साथ एक दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पर भी दिखाते, जो हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दिखाई प्रदीप जी कैसे श्री कृष्ण की तस्वीर यहाँ पर पीछे की ओर बनाई गई है। ये साक्षात श्री कृष्ण की तस्वीर, ऐसा लगेगा कि पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, फूलों के जरिए उनको इस पर उकेरा गया है। और जिस तरह से दीप दिवाली मनाई जा रही है, कहा यही जाता है कि जो त्रिपुरासुर है उसका वध किया था शिव जी ने, उसने पूरी तरह से आतंक मचा दिया था धरती पर। तब सब भगवान परेशान होकर शिव जी के पास गए थे और उसके बाद उन्होंने उसका वध किया था। और इसी कारण से दीप दिवाली मनाई जाती है। और खास बात यह है कि इस साल दीप दिवाली एक दिन पहले मनाई जा रही है, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है, कल दीप दिवाली नहीं मनाई जा सकती, इसलिए आज के दिन दीप दिवाली मनाई जा रही है। इसलिए मथुरा वृंदावन पूरी तरह से दीप दिवाली के त्योहार में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हम रुक करेंगे हरिद्वार का, श्वेता वहां पर मौजूद है। श्वेता, ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा था गणेश वंदना वहां पर हो चुकी थी और उसके बाद आगे विधि विधान जारी था। इस समय क्या गंगा आरती शुरू हो गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों को भक्ति में डूबे हुए। यहाँ मैं आपको बता दूं आनंद कि यहाँ पर अभी लोगों से शपथ दिलाई गई है कि मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता वो कैसे बनाए रखें। तो दोनों हाथ उठा के हजार लोगों ने अभी यहाँ पर शपथ लिया है और उसके बाद मां गंगा के जयकारे यहाँ लग रहे हैं। आप खुद ही ये भजन और ये कीर्तन और ये दिव्यता यहाँ पर आप देख रहे होंगे। जब एक साथ हजार हाथ उठते हैं उस देव के लिए, उनके स्मरण के लिए, उसके बाद जो एक पॉजिटिविटी यहाँ क्रिएट होती है,
वो अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। आपको बता दें, थोड़ी ही देर में गंगा आरती यहाँ पर शुरू होने वाली है। गंगा आरती अभी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ जो समय दिया गया है उज्जवल जी दीपदान का, वो आप बता रहे हैं लगभग 7 बजे के आसपास। 7:30 बजे होगा। दरअसल गंगा की जो आरती है उसके बाद में हमें यहाँ की व्यवस्था बनाने में, क्योंकि भीड़ आज और अन्य दिनों के मुकाबले बहुत अधिक है, हजारों हजार लोग यहाँ पर हैं। वो जब भीड़ यहाँ से निकल जाएगी फिर दिए बिछाने का काम चलेगा, उनमें घी डलेगा, बत्तियां डलेंगी, बाकायदा उनको एक थोड़ा वक्त लगता है, तो 1 घंटे का आस्था की तस्वीर और इस तस्वीर, आस्था की तस्वीर के साथ आस्था का अनुशासन भी यहाँ पर अद्भुत है। और ये अनुशासन बताता है कि जब बात आस्था की आती है तो लोग खुद को कैसे अनुशासित रखते हैं, बिना किसी एजेंसी के, बिना किसी लोगों के आदेश के। तो यहाँ पे आस्था का अनुशासन भी देखने को मिल रहा है। सीधे हम रुख करते हैं वाराणसी का। वाराणसी में नवजोत और शिल्पी मौजूद हैं। नवजोत, वहां पर थोड़ी ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है, यहां पर क्या स्थिति है, कितने बजे गंगा आरती शुरू होगी, क्या टाइम है इसका? वक्त तो 6:30 का है, लेकिन अनंत जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए उधर पटाखे शुरू हो चुके हैं, ग्रीन पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स जिनका जिक्र किया जा रहा था। इसके अलावा घाट की दूसरी तरफ जहां पर हम लोग मौजूद हैं, घाट की ठीक दूसरी तरफ दीप प्रज्वलित हो चुके हैं और गंगा आरती का इंतजार हो रहा है। शिल्पी, हालांकि कहा जाता है कि आरती के बाद दीपक जलाते हैं, लेकिन अभी अभी आपने भी मुझे कुछ बताया कि वो दीपक जलाने की परंपरा दूसरी है और आरती की परंपरा दूसरी है। दीप प्रज्वलन का समय हो रहा है हरिद्वार में भी और काशी में भी। तो ऐसे में आपने एक बात कही थी कि दीपक कभी इकलौता नहीं जलता है, एक नहीं जलता है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं, ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से आनंद जी, हमने जो ये चीज आपको जानकारी दी थी, ये मैंने नहीं दिया था। शास्त्रों में उल्लेखित है कि एक दीपदान क्यों ना जलाएं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो भी व्यक्ति रहता है वो दाम्पत्य जीवन से कहीं ना कहीं बंधा हुआ होता है जी, पति पत्नी के रूप में, और निश्चित रूप से भविष्य की चिंता भी होती है। तो आप अपने पूरे परिवार की परिकल्पना के लिए दीपक जलाएंगे, अपने लिए, अपनी भार्या के लिए, भार्या अपने पति के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए, क्योंकि दीपक निश्चित रूप से स्थापित इसीलिए किया जाता है कि तमाम अंधकार, डर, भय, कार्यों में न उन्नति होना, तमाम प्रकार के जो हमारे जीवन में आशंकाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए दीपक जलाया जाता है। इसीलिए 3 दीपक का विशेष महत्व है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। 3 के साथ साथ बहुत सारे दीपकों को जलाया जाता है। इसे 7 दीपक क्यों जलाया जाता है, तो इसमें सप्ताह का पूरा फल प्राप्त हो। 365 दीपक क्यों जलाया जाता है, साल का पूरा फल प्राप्त जी। होना जब बात चाहिए। पंडित जी दीपदान की आती है तो वैसे तो दीपक कई हम अलग अलग दीपक देखते हैं, स्टील के भी दीपक देखते हैं, हम पीतल के भी दीपक देखते हैं, मिट्टी के भी दिए होते हैं, लेकिन दीपदान के विषय में कहा जाता है कि जब दीपदान करना हो तो आटे के दीपक का विशेष महत्व है। हम जाते हैं जब हरिद्वार में, हम जाते हैं जब काशी में, तो वहां पर हम देखते हैं कि हम गंगा में बहते हुए दीपकों को देखते हैं, उसमें आटे का दीपक होता है। तो आटे के दीपक का क्या महत्व है, इसको क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है दीपदान के समय? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न जानने योग्य है, क्योंकि हम जो है मंदिरों में देखते हैं तो मिट्टी के दीपक, कांसे के दीपक, सोने के दीपक, चांदी के दीपक आदि में दीप जो है निश्चित रूप से जलाया जाता है। लेकिन आटे का दीपक निश्चित रूप से पूरी तरह से गृहस्थ से एक तरह से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, अग्नि जिस पात्र में स्थापित होता है जी, उस पात्र के सूक्ष्म तत्वों को आपके जीवन में ला करके डाल देता है।